कोई गाड़ी भी देता है, निकलने बाद में कोई ये भी करता है। मैं बोला गाड़ी देता तो मैं घर भी दे दे, मैं रह जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आप सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में रुककर दो घड़ी किसी फौजी को या फिर किसी अच्छे इंसान को सलाम जरूर किया होगा, लेकिन क्या इस दौरान आपके मन में ये बात आई कि आप रुक करके किसी कांस्टेबल को, किसी ट्रैफिक कांस्टेबल को भी सलाम करें जो आपकी ही सुविधा के लिए पूरे दिन भर गर्मी में, धूप में, पसीने में खड़ा रहता है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होने देता। ट्रैफिक को है ये मैनेज करते हैं, पूरा दिन पोल्यूशन में खड़े रहते हैं, लगातार शोर इनके कानों में जाता रहता है, जिससे कि वे परेशान भी होते हैं, मगर कभी भी थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? ताकि आप जो है लगातार अपने काम पर बने रहें, आप कहीं पर लेट ना हो या फिर आपको किसी तरीके की असुविधा ना हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में दो घड़ी निकाल करके इन ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक कांस्टेबल्स की तरफ भी ध्यान दिया होगा, या इन्हें भी सलाम कहा होगा, या इन्हें भी धन्यवाद कहा होगा कि वो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे में इसी बात को देखते हुए मैंने पहल की है इसी चीज के लिए कि आप इन कांस्टेबल्स की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए, इन्हें थोड़ा सा सम्मान दीजिए। अब जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल सत्यवीर सिंह जी लगातार जो है साधनों के आवागमन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं इनसे कि आखिरकार क्या जनता उन्हें सम्मान देती है जैसे कि एक फौजी को देती है, या फिर किसी अच्छे इंसान को देती है, या फिर हमेशा इनको इग्नोर कर दिया जाता है और उन्हें यहाँ पर खड़े होकर के किस किस तरह की समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ आपका हमारे न्यूज चैनल पर। धन्यवाद आपका। इसी के साथ आपको सलाम भी करती हूँ कि आप जो है पूरा दिन धूप और गर्मी में खड़े रह करके आम लोगों की जो है सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो आप जनता को इतनी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, क्या जनता की तरफ से भी आपको उतना ही समर्थन मिलता है? कुछ है जी, कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे ड्राइविंग वाली कारें हैं, ये भी बीच का शहर का अंदर से चलती हैं, ये प्रॉब्लम है। साइड में गाड़ियां लगा देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें पूरी जनता को दिक्कत होती है। उसके बाद में कई वैसे आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, उनको भी समझाना पड़ता है, भाई गाड़ी मत चला करो। तो जैसे आप लोगों को रोकते हैं या उन्हें कभी कभार वो जब कानून तोड़ते हैं तो उन्हें टोकते भी होंगे, तो उसके प्रति लोगों का रवैया कैसा रहता है? क्या वो आपके साथ सम्मान के साथ पेश आते हैं या फिर गुस्से में? ऐसे जी कुछ ठीक भी आ जाते हैं, सम्मान के साथ भी आते हैं, और कुछ गुस्से में भी आते हैं, दोनों ही तरफ। गलती होने के बावजूद भी वो गुस्से में पेश आते हैं आपके साथ? हाँ जी, कोई दिखाता मैं फलाना वो बड़ा अफसर का वो, उनको ऐसे करके, मतलब पैसे की दोष जो है, पहले गलती करते हैं और उसके बाद पैसे की दोष भी फिर आप ही को दिखाते हैं। पैसे की दोष तो क्या दिखानी है जी, पैसे तो अपना तो कुछ लेते नहीं, अपनी जिंदगी लेके जाते हैं। सही, बिल्कुल। इसलिए अपनी जिंदगी, हम तो ये किसी भाई को कोई परेशानी ना हो, अपनी उनकी जिंदगी भी सेफ रहे और अपना ठीक अच्छी तरह ड्राइविंग करें। अच्छा साहब, मैं जो हूँ यहीं पूरे शहर के अंदर मेरे बहुत बार यहाँ से चक्कर लगते रहते हैं, और शहर के बहुत सारे चौराहों पर मैंने आपको देखा है, हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। बेशक धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आप हमेशा बड़े ही एक्टिव नजर आते हैं। क्या कभी बीमार नहीं होते इतनी गर्मी में भी काम करते? बीमार हो जाते जी। हो जाते हो? तो फिर कैसे मैनेज करते हो अपने आप को? छुट्टी लेते हैं या कुछ, फिर ऐसे रेस्ट वगैरह कोई है तो, नहीं तो छुट्टी लेके फिर हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। अच्छा, या तो रेस्ट इन्हें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये खुद के खाते में से ही छुट्टी लेकर के जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक होते ही तुरंत फिर अपने काम पर लौट आते हैं। हाँ जी। वैसे आपको बता दूं कि सत्यवीर सिंह जी जो है एक्स सर्विसमैन है, पहले सर्विस से रिटायर होकर के अब ये यहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल के रूप में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, HAP में होते हुए मैं 9 आदमियों की जिंदगी बचा चुका हूँ।
जो मरते हुए नहर में डूब के आ रहे थे। अच्छा। उनको निकाला, कभी 2 आ गए, कभी 1 आ गया। अच्छा। ऐसे लेडीज भी है, बच्चों को भी। एक बार एक लेडीज बच्चा रात के 9 बजे थे, वो बच्चा मेरे हाथ लग गया, वो भी मेरे को पता नहीं था, लेकिन वो लाइट आ गई इतना में पहले लाइट गई हुई थी, तैरता हुआ ऊपर से आ रहा था। तो उसके बाद मैं बच्चा को बाहर निकाला, हाथ में उठा ना, बाहर नहीं निकाला, हाथ में उठा के मैं ऐसे घास पकड़ के ना नहर के अंदर ही रहा। और उसमें सांप बिच्छू ये भी बहुत ज्यादा हैं, मच्छियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्या कभी डर नहीं लगता आपको अपनी जिंदगी के साथ यूं करते हुए? ऐसे जी मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है, मैं किसी की जान बचाऊं, और नहीं तो मेरा को परमात्मा देखता। बिल्कुल सही बात है। और बाकी कोई देखो ना देखो, कोई गाड़ी भी देता है निकलने बाद में, कोई ये भी करता है। मैं बोला गाड़ी देता तो मैं घर भी दे दे, मैं रह जाऊंगा। और क्या कर। सही बात है, बिल्कुल। ये देखिए, जैसे कि कह रहे हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक भी ये खतरे में डाल देते हैं, और फिर भी जो है लोग इनसे अपशब्द कह करके यहाँ से आगे निकल जाते हैं। सर, पहले भी जब आप सर्विस में थे तब भी लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए लगातार आप तत्पर रहे, और अब फिर यहाँ पर किस तरीके के, क्या आप कभी ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है कि आपने यहाँ पर भी किसी की जान बचाई हो? मैं पुलिस में रहते हुए बचाई है जी, पुलिस में रहते हुए 9 आदमी भी। यहाँ पर भी आपके क्या आपकी वजह से कभी एक्सीडेंट होने से नहीं रुका? नहीं, कुछ बचा लेते हैं हम, जैसे हमारे को पता लगता है तो हम फिर जल्दी भाग के जाते हैं, नहीं पता होता तो हमारे क्या खर्च। कोई बताता है फिर भाग के जाते हैं, जहाँ भी एक्सीडेंट हो जाता है उसमें चाहे दूसरा चौक पर भी जाना पड़ो हमारे को जाते हैं। अच्छा, मैं अक्सर यहाँ मेरे पीछे जो है देख पा रही हूँ, बहुत सारे होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे पीछे का रास्ता देखने में मुश्किल हो रही है। क्या आपको भी इस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। हाँ। फिर उसमें अभी ये निकल ले जाएंगे, अभी तो प्रोग्राम ये तकरीबन खत्म ही हो गया। क्या आप ऊपर प्रशासन से इस बात की शिकायत नहीं करते कि जब ये चौक चौराहों पर इस तरीके के होर्डिंग्स लगते हैं तो हमें परेशानी होती है काम करने में? करते तो हैं जी, फिर वही बात है, वो फिर कुछ तो नेता भी ऐसे है ना, वो भी तो, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा तो उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कभी किसी नेता ने पलटवार करके आपको ये नहीं कहा कि हम ये होर्डिंग्स हटवाएंगे या नहीं? क्या किसी नेता के ने इस पर जवाबदेही की आपके साथ? ऐसे हमारे से किसी की बात नहीं हुई जी। नहीं हुई है। अच्छा साहब, एक और बात पूछना चाहूंगी कि हाल ही में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर बड़ा भारी जुर्माना जो है जनता पर लगाया गया है, और आपको क्या लगता है ये जो इतना भारी जुर्माना लगाया है, क्या इससे ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन होना रुक जाएगा या फिर इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे हमारा तो विचार यही है जी, काफी हद तक इसमें कमी आएगी। कमी आएगी? हाँ जी। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा? हो सके जी, हम कुछ ये नहीं कह सकते। मतलब दोनों ही बात है, जनता भी सुधर सकती है या फिर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है। जी सर, एक बार फिर से आपको सलाम करना चाहूंगी, यूं ही दिन रात हमारी सेवा करने के लिए और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ये तो हमारा फर्ज है जी। सैल्यूट वंस अगेन। तो जैसा कि देखा आपने, ये जो है ट्रैफिक कांस्टेबल लगातार हमारी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात गर्मी में पसीने में जो है लगातार अथक मेहनत करते रहते हैं। लेकिन हम इसी समाज के लोग हैं जो इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, इनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, और जैसे ही इनसे आगे निकल जाते हैं तो इन्हें गालियां दे करके निकलते हैं, इनका अपमान करके निकलते हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि आप इन लोगों का सम्मान करें, इन्हें इज्जत दें, और जैसा ये अपनी व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं, उतना ही सहयोग आप भी इनका करें और इनका पूरा सम्मान करें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।